आज मेरे साथ दीपेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी 8 हरियाणा एससी एसटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आपसे आज बात करने का मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मेरा प्रश्न है दीपेंद्र जी, आपकी लगभग 12 साल की सर्विस है सेक्रेटरीएट की। आपने इस सेक्रेटरीएट में जो आपके एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उसके नाते आप पहले भी काम सरकार से लेते रहे हैं और आज भी सरकार से ले रहे हैं। तो उसमें और आज के जो आप काम लेते हैं सरकार से, तो आपको कितना का अच्छा सहयोग मिल रहा है सरकार से? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस सम्मान से नवाजा गया है। मैं आपको पहले और अब मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूं। हमारा जो समाज है बहुत ही गरीब समाज है। हमारे जो एम्प्लॉय साथी हैं वो अपनी मांगों के लिए भटकते रहते थे जगह जगह, और हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता। लेकिन जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक नीति चलाई है अंत्योदय। अंत्योदय में उन्होंने सिर्फ आम आदमी को नहीं पकड़ा है, उन्होंने आम एम्प्लॉय को भी पकड़ा है। आम एम्प्लॉय की जो आवश्यकताएं थी, जैसे कि अभी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है हरियाणा में कि हरियाणा में क्लास 1-2 क्लास में रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत ही अच्छी सोच का नतीजा है। और उसी सोच के कारण उन्होंने अंत्योदय का लक्ष्य भी प्राप्त किया है कि अंतिम जो पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति है वो हमारे दलित समाज का है, और उसको अंतिम पंक्ति के अंतिम स्थान से पहले स्थान पर लाने का काम भी माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और वो हमारी बातों को व्यक्तिगत तौर पे सुनते हैं। हम जब भी जाते हैं तो हमारा सीधा संवाद होता है, हमें बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो ये आपको क्या क्या फायदे अभी सरकार ने दिए हैं? हमारे को सरकार ने, देखो, पहले तो क्लास 3 और 4 में ही रिजर्वेशन प्रमोशन था। उसके बाद अब क्लास 1-2 में भी रिजर्वेशन प्रमोशन दिया, जो कि 20% है। अब हमारे 20% अधिकारी जो बैठेंगे समाज के, तो वो समाज में जो पहले लोगों के काम होते थे और अब काम होने में उसमें कामों में गति आएगी। हमारे समाज का कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर बैठा होगा, तो ऐसा नहीं है कि अन्य अधिकारी काम नहीं करते हैं, अन्य अधिकारी भी काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अगर व्यक्ति बैठा होगा तो वो और गति से काम करेगा, हमारे लोगों के काम होते रहेंगे। दूसरा, अभी क्या है कि समाज में मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद अब दलित समाज के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा काम हो रहे हैं। पहले क्या था, हमें अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, दलालों को पैसे देने पड़ते थे। अब हमारे से कोई भी सर्टिफिकेट, आय से देखिए, आय की संपत्ति का है, कोई आय का है, या फिर हमारा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, या हमारा परिवार पहचान पत्र है, वो घर बैठे काम हो रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ सारा, उसमें हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं, ना हमें किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत है। हमने जो सरकारी फीस है उस पर काम करवाए हैं। मैंने खुद अपनी ट्रिपल पी की जो आईडी थी वो जनरेट की है, तो मैंने अपनी सीट पे बैठ के की है। मेरे को कहीं भी किसी ऑफिस में धक्के नहीं खाने पड़े। तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? ये जो हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल व्यवस्था की है, जैसे कांग्रेस लीडरशिप बोलती है या एक्स-सीएम बोलते हैं कि ये पोर्टल वोटल जब हमारी सरकार आएगी बंद कर देगी, क्या वास्तव में आम लोगों को ये पोर्टल का कोई फायदा मिल पा रहा है? सर, मैं बताऊंगा आपको। देखो, वो व्यवस्था चाहते हैं कि भी हम लाइन में लगे, दो फिर से हम लोगों के मिन्नतें करते फिरें। कि हम क्यों मिन्नतें करेंगे? अब ये जो गवर्नमेंट ने पोर्टल चला रखे, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, हर आदमी के पास, आज के दिन अमीर है गरीब है, सबके पास घर में किसी न किसी के पास एक स्मार्टफोन जरूर है। उस स्मार्टफोन पे हम सरल का पोर्टल खोलते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, हमें किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फटाक से हमारा सर्टिफिकेट बन के घर आ जाता है। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ऑफिस में किसी अधिकारी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है। तो ये सरकार ने जो प्रमोशंस दी हैं कैटेगरीज को, इसमें आपको क्या लाभ मिल पाए हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सरकार ने जो प्रमोशन रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया है 20% का, उसमें क्या है, हमारी जो अधिकारियों की पहले मुश्किल से 4-5% होते थे क्लास 1-2 में, और अब ये व्यवस्था आने के बाद जो भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हमारे एलिजिबल साथी हैं, उनको तुरंत जितनी भी प्रमोशन हो रही है साथ के साथ हमारे अधिकारियों की प्रमोशन हो रही है। हमने जब ये सरकार ने लागू किया तो हमने सभी साथियों ने मिलकर एक निर्णय लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पे हम सरकार का सम्मान करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शिरकत की थी। और उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ हमें और ज्यादा सम्मानित करते हुए उसी दिन एक अधिकारी के, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थे और वो नवंबर में रिटायर होने थे, नहीं तो ऐसे रिटायर होते, वो ज्वाइंट डायरेक्टर बन के रिटायर हुए।
ये उस प्रमोशन रिजर्वेशन का ही बेनिफिट है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच है, जिस पे उन्होंने काम करते हुए हमारे समाज को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है, हमारे साथियों को सम्मान दिया है। अब मैं ये सोचूं भाई अगर मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं, मुझे भी बेनिफिट है, मेरे समाज को बेनिफिट है तो मुझे बेनिफिट है, उसमें कोई व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय है ना, हर आदमी को, हर समाज को, उनको किसी समाज से कोई द्वेष नहीं, वो हर समाज का काम करते हैं और कई कई घंटे 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं दिन में। वो समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। उनके पास आदमी जाना चाहिए, उनको है ना, वो समझते हैं, हर चीज को समझते हैं। हम जाते हैं, हमारी भी अरदास को इतनी प्यार से सुनते हैं ना, और उस पे तुरंत उसी टाइम पर भाव में लेके आते हैं, अधिकारी को उसी टाइम आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और उसको कहते हैं भी ये कार्य करके मुझे बताओ और इन बच्चों को भी बताओ। तो इतना जो हमें सम्मान मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें पहले कोई पूछता नहीं था, हम दफ्तर में जाते थे, ये पता लग जाता था कि ये शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय, तो हमें दफ्तर के अंदर नहीं घुसने देते थे ऑफिसर, कुछ ऑफिसर, सभी को तो नहीं कहूंगा, बहुत ऑफिसर अच्छे भी हैं, लेकिन हमें तंग होना पड़ता था। आज हमारी बात सीधी सरकार तक जा रही है, तो ये अच्छी नीतियों का अंत जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सरकार के द्वारा जो रखा, सरकार ने आपका साथ दिया जी, और आपने सरकार के बारे में जो बातें बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।